एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन देखने में साधारण था, लेकिन उसकी इच्छाएं और सपने बहुत बड़े थे। वह हर चीज़ में उत्तम बनना चाहता था, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल कूद हो या फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जब अर्जुन पढ़ाई करने बैठता तो कुछ ही देर में उसका ध्यान इधर उधर की बातों में चला जाता। किताबें उसके सामने खुली रहती, पर उसका मन विचारों के भंवर में फंस जाता। वह सोचता, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, मुझे तो बस जल्दी से सफल होना है। और इस तरह वह पढ़ाई छोड़कर किसी और काम में लग जाता। अर्जुन को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। जब भी उसे कोई बात पसंद नहीं आती, वह अपना आपा खो बैठता। किसी के थोड़े से भी उल्टा बोलने पर वह गुस्से में फूट पड़ता और लोगों से झगड़ने लगता। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका व्यवहार अनियंत्रित था। खेल के मैदान में भी अर्जुन का यही हाल था। वह हमेशा जीतना चाहता था, और जब भी हारता तो उसकी निराशा और क्रोध उसकी पूरी टीम को प्रभावित करते। उसकी इस हरकत की वजह से उसे अक्सर टीम से बाहर कर दिया जाता। वह असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाता था और बार बार सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार अर्जुन का मन हर समय या तो इच्छाओं में डूबा रहता या फिर गुस्से और असंतोष से भर जाता। धीरे धीरे उसकी यही स्थिति उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगी। उसकी नींद उड़ गई, वह बेचैन रहने लगा। हर वक्त उसे किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती। अर्जुन दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहता कि आखिर उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। वह दिन भर काम करता है, फिर भी संतुष्टि महसूस नहीं करता था। कभी लालच, कभी ईर्ष्या, कभी गुस्सा, इन सब ने मिलकर उसके जीवन को एक भारी बोझ बना दिया था। एक दिन जीवन के इसी संघर्ष से तंग आकर अर्जुन गांव के पास के जंगल में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक अनुभवी और शांतचित्त ऋषि से हुई। ऋषि को देखकर अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल सामने ही पा लिया हो। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई। ऋषि ने उसकी स्थिति को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या नई समस्या नहीं है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है, यह कभी एक जगह नहीं ठहरता, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। पर ध्यान रखना, मन तुम्हारा सेवक है, उसे तुम्हारा स्वामी बनने का अवसर मत देना। मन को वश में करना कठिन है, पर असंभव नहीं। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा और आशा के भाव थे। वह पूरी तरह से ऋषि की बातों में डूब चुका था। ऋषि ने समझाया, पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वह है ध्यान का महत्व। ध्यान यानी अपने मन को अपने नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया। रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठो, ना कोई कामना, ना कोई इच्छा, बस अपने सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटके, बिना किसी दबाव के उसे वापस लाओ। इससे तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा है, तुम उसके नहीं। धीरे धीरे मन की शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में आने लगेगी। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, पर ऋषिवर, मेरा मन तो कभी शांत नहीं बैठता, यह हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में लगा रहता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो मन की प्रकृति है। यही तुम्हें बार बार उस मार्ग से भटकाएगा जिसे तुम सही मानते हो। पर हर बार जब तुम अपने मन को वापस लाओगे, तब वह तुम्हारे वश में आना शुरू करेगा। ध्यान में धैर्य आवश्यक है, और इसके बिना मन पर विजय पाना कठिन है। फिर ऋषि ने दूसरा मंत्र दिया, इच्छाओं का नियंत्रण। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारा मन हर चीज़ के पीछे भागता है। उसे लगता है
कि हर नई चीज़ में सुख मिलेगा, पर वास्तव में यह एक मृग तृष्णा है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं के दास बने रहोगे, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इच्छाओं को संतुलित करो, ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क समझो। अपनी ज़रूरतें पूरी करो, पर इच्छाओं के जाल से बचो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। अर्जुन ने सोचा, संतोष, यह बात तो मैंने सुनी है, पर इसे जीवन में कभी अपनाया नहीं। उसने ऋषि से पूछा, परंतु इच्छा तो स्वाभाविक है, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इच्छा को रोका नहीं जा सकता, पर उसे सीमित किया जा सकता है। इच्छाएं तभी तक ठीक है जब तक वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित ना करें। जब तुम किसी चीज़ के बिना भी खुश रहना सीख जाओगे, तब तुम जानोगे कि असली सुख क्या है। संतोष वह अवस्था है जहाँ तुम यह मानते हो कि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अर्जुन के मन में गहरी समझ की लहर दौड़ पड़ी। अब वह बातों को समझने लगा था। फिर ऋषि ने तीसरा और अंतिम मंत्र बताया, कर्म का महत्व। उन्होंने कहा, सभी इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं तब तक बोझ बन जाती है जब तक तुम परिणाम की चिंता में डूबे रहते हो। अगर तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, तो जीवन का सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, पर परिणाम की आशा मत रखो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, पर ऋषिवर, कैसे मैं बिना परिणाम के चिंता किए कर्म कर सकता हूँ? मन तो हमेशा फल की इच्छा करता है। ऋषि ने उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है, पर जब तुम अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता के करने का अभ्यास करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ेगा। यह एक यात्रा है जो धैर्य और समर्पण मांगती है। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो फल अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, और अगर फल न भी मिले तो तुम्हारा संतोष तुम्हारे कर्म में होगा, ना कि परिणाम में। यह सुनकर अर्जुन के भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने ऋषि के इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू किया। वह अपने मन को शांत रखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं नियंत्रित होने लगी और वह जो कुछ उसके पास था उसमें संतोष अनुभव करने लगा। अब उसे सफलता या असफलता की चिंता नहीं रहती थी, बल्कि वह अपने कर्म में खुशी ढूंढने लगा था। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। अब न उसे गुस्सा आता था, न ही वह हर समय किसी नई चीज़ की तलाश में रहता था। उसने जाना कि असली सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में है। ऋषि के दिए हुए ज्ञान ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान इच्छाओं का नियंत्रण है, और कर्म पर ध्यान केंद्रित करके ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। कहानी का यह सफ़र यही खत्म होता है, लेकिन सीखने और समझने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी सुकून या प्रेरणा मिली हो, तो अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटें, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें, ताकि ऐसी और भी गहरी कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।